एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो 500 असिस्टेंट की यहाँ पे पोस्टें निकल कर आई हैं। और ये जो पोस्टें हैं दोस्तों न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से निकल कर आई हैं, जो कि एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। इनकी ओर से यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट की जा रही है 500 असिस्टेंट्स की। 500 असिस्टेंट्स की यहाँ पे भर्ती हो रही है इनकी ओर से। और नीचे आप यहाँ पर देखिए स्टेट और यूनियन टेरिटरी वाइज वैकेंसी हैं। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से अगर आप आते हैं तो आपको हिंदी या फिर इंग्लिश लैंग्वेज जो है आनी चाहिए। यहाँ पर टोटल 2 पोस्टें हैं। और इस तरीके से अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, यहाँ पे आपको हिंदी आनी चाहिए। और टोटल यहाँ पे देखिए 2 पोस्टें हैं यहाँ के लिए। JNK की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें दोस्तों, हिंदी या फिर उर्दू लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, 4 पोस्टें हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आप स्क्रॉल करते जाओगे तो यहाँ पर आप अलग अलग स्टेट यूनियन टेरिटरी वाइज यहाँ पर देखोगे कितनी क्या वैकेंसी है। जैसे महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, टोटल 105 पोस्ट हैं यहाँ के लिए। तो कहने का यहाँ पे मतलब है दोस्तों, जिस भी स्टेट या यूटी से आप यहाँ पर अप्लाई करोगे, स्टेट या यूटी से आप यहाँ पर अप्लाई जहाँ से भी करोगे तो वहाँ की आपको लैंग्वेज जो है दोस्तों वो आनी चाहिए, जो यहाँ पर मेंशन की गई है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप JNK से यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपको हिंदी या फिर उर्दू आनी चाहिए, हिंदी या फिर उर्दू लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे चेक करना है। आगे यहाँ पे टोटल जो पोस्टें हैं वो बताई गई हैं और किस तरीके से कैटेगरी वाइज इनको डिवाइड किया गया है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो टोटल जैसे मैंने आपको बताया वैकेंसी टोटल कितनी है, 500 है ना, 500 वैकेंसी असिस्टेंट्स की। इसके लिए हम क्वालिफ़िकेशन देखेंगे, सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो फॉर्म लगना 17 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, और 1 जनवरी 2025 तक आप ऑनलाइन मोड से यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और असिस्टेंट की पोस्ट के लिए यहाँ पे सिलेक्शन कैसे होगा आपका, तो एक तो आपका प्रीलिम एग्ज़ाम लिया जाएगा ऑनलाइन मोड से, और ये होगा दोस्तों 27 जनवरी 2025 को। उसके बाद मेन एग्ज़ाम आपका होगा और ये होगा दोस्तों 2 मार्च 2025 संडे के दिन आपका ये होने वाला है। और इसके रिगार्डिंग में किसी भी फर्दर अपडेट के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको यहाँ पर इनकी जो वेबसाइट है www.newindia.co.in, इस साइट पर आपको विज़िट करते रहना पड़ेगा किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए। ओके, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जैसे मैंने आपको बताया, एक तो किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हो, मतलब इंडिया के किसी भी यूटी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जहाँ से भी आप अप्लाई करोगे वहाँ की जो लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है, वो आपको लैंग्वेज जो है वो आनी चाहिए। तो ये ज़रूरी है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बाकी चीज़ें यहाँ पे बताई गई उसको अगर आप फुलफ़िल करते हो और इंटरेस्ट रखते हो यहाँ पे, तो अप्लाई कर सकते हो। एज आपकी 1 दिसंबर 2024 को देखी जाएगी। 21 साल के आप होने चाहिए मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल के आप यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन किया गया है कि 2 दिसंबर 1994 से पहले का आपका जन्म नहीं होना चाहिए और 1 दिसंबर 2003 के बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए। ये तो हो गया दोस्तों जनरल कैटेगरी वालों को। बाकी यहाँ पे जो कैटेगरी वाले हैं उनको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की होनी चाहिए दोस्तों, और किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की हो। और यहाँ पे मतलब आर्ट्स में किया हो, मेडिकल में किया हो, कॉमर्स में किया हो, आप यहाँ पे ग्रेजुएट होने चाहिए। और इंग्लिश सब्जेक्ट आपने यहाँ पे पढ़ा होना चाहिए 10th या 12th लेवल या ग्रेजुएशन लेवल पर। एक आध आपने जो सब्जेक्ट होता है ना इंग्लिश का, वो आपने पढ़ा होना चाहिए, या 10वीं में आपने पढ़ा हो, या 12th में आपका सब्जेक्ट हो इंग्लिश का, या फिर ग्रेजुएशन लेवल में आपका इंग्लिश जो है सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। ये यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। उसके बाद इन्होंने बताया है कि दोस्तों आपको जो लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट यूटी, जहाँ से भी आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो वहाँ की जो लैंग्वेज है, जो यहाँ पे ऊपर स्टार्टिंग में आपने देखा
हर एक स्टेट और यूटी के आगे यहाँ पे बताया गया था कि कौन सी लैंग्वेज जो है आपको आनी चाहिए। तो जेएंडके से आप अप्लाई करोगे, यहाँ की जो हिंदी या फिर उर्दू आपको आनी चाहिए, मतलब आपको रीडिंग करने आना चाहिए, लिखनी आनी चाहिए, बोलनी भी आनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी कहीं से भी अप्लाई करोगे वहाँ की जो रीजनल लैंग्वेज है वो आपको आनी चाहिए। और ये जो यहाँ पे लैंग्वेज टेस्ट है ये आपका कंडक्ट किया जाएगा बिफोर फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन से पहले आपका यहाँ पर ये रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट जो है होने वाला है। तो ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप इसमें फेल होते हो, आपकी कमांड यहाँ पर नहीं होती है रीजनल लैंग्वेज में, तो आपको यहाँ पे जो यहाँ पर पोस्ट असिस्टेंट की वो यहाँ पे नहीं मिलने वाली है। उसके बाद कुछ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, फीस भी देख लेंगे दोस्तों। उससे पहले यहाँ पे देखिए, जो आपका प्रीलिम एग्ज़ाम लिया जाएगा, प्रीलिम एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे। 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे प्री एग्ज़ाम के अंदर। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में, 100 नंबर के रहेंगे और 1 घंटे की आपको टाइमिंग दी जाएगी यहाँ पे पेपर को करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मेन एग्ज़ाम आपका होगा, ये 250 नंबर का रहेगा। इसके लिए 2 घंटे की आपको टाइमिंग मिलेगी दोस्तों। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के रहेंगे, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। यहाँ पे देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, कंप्यूटर नॉलेज से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेन एग्जाम में, 50 मार्क्स के रहेंगे, और जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। इस तरीके से 200 क्वेश्चन 250 नंबर के रहेंगे और 2 घंटे की आपको यहाँ पे टाइमिंग मिलेगी पेपर को करने के लिए। और उसके बाद फिर जब आपका मेन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा रीजनल लैंग्वेज टेस्ट के लिए, ठीक है। सिलेक्शन से पहले आपका रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट होगा, तो वो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, क्वालिफाइंग इन नेचर है, तो ये क्लियर करना ज़रूरी है। और यहाँ पे जो है प्रीलिम और मेन एग्ज़ाम में यहाँ पे आपकी रॉन्ग आंसर भी मतलब नेगेटिव मार्किंग भी है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4। तो 1/4 के आपके मार्क्स क्या किए जाएंगे, माइनस किए जाएंगे। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन का प्री एग्ज़ाम या मेन एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर दिया होगा, तो आपकी जो मार्क्स हैं वो माइनस किए जाएंगे। तो यहाँ पे पेनल्टी भी रखी गई है, ओके। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज का टेस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो भी डिसाइड करेंगे मेन एग्ज़ाम के बाद बुलाएंगे आपको, तो आप अपनी ईमेल आईडी नंबर वगैरह जो भी है इन्फॉर्मेशन वो करेक्ट दीजिएगा, ताकि आपको टाइमली इनकी ओर से जो भी अपडेट होगा वो आपको मिल सके। और बाकी कंपनी की वेबसाइट पर भी आप टाइम टू टाइम विज़िट करते रहिएगा किसी भी फर्दर अपडेट के लिए। रीजनल लैंग्वेज का जब टेस्ट होगा दोस्तों, तो ये जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए गए हैं ना, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, ओरिजिनल भी और इनकी सेल्फ अटेस्ट कॉपीज़ भी, ठीक है। तो ये जब रीजनल टेस्ट के लिए आपको बुलाएंगे उस टाइम ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर कहाँ पे होगा, कहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, ये कॉल लेटर्स में जो कॉल लेटर आएंगे उस पर मेंशन होगा। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन के सेंटर कहाँ पे होंगे उसके बारे में बताया गया है। जैसे अंडमान एंड निकोबार की बात करें, पोर्ट ब्लेयर में आपका प्री एग्ज़ाम लिया जाएगा और जो मेन एग्ज़ाम है वो भी पोर्ट ब्लेयर में लिया जाएगा। इसी तरीके से अगर नीचे हम देखें जे.एंड.के की बात करें, तो जे.एंड.के में यहाँ पे जम्मू में यहाँ पे प्री एग्ज़ाम होगा, श्रीनगर में होगा और सांबा में लिया जाएगा। और मेन एग्ज़ाम आपका कहाँ पे होगा, जम्मू और श्रीनगर में, ठीक है। तो इस तरीके से जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हो, जिस भी स्टेट से हो, वो आप यहाँ पर देख लेना आपका प्री और मेन एग्ज़ाम आपका कहाँ पे लिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों कुछ और यहाँ पे देख लेते हैं। अब देखो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स जो हैं उनके लिए 100 रुपये की फ़ीस है। और इसके अलावा जो SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन को छोड़कर जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 850 रुपये की फॉर्म की फ़ीस रहेगी। और ये फ़ीस भी आपको ऑनलाइन मोड से ही दोस्तों पे करनी है।
बाकी यहाँ पे बताया है कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अगर खुद से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आपको फ़ीस पे करनी है। तो आप यहाँ पे डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से, IMPS से, कैश कार्ड से और मोबाइल वॉलेट के थ्रू। जो यहाँ पे फ़ीस है 100 रुपये और 850 रुपये की, वो आप पे कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इन्होंने बताया है प्रोबेशन पीरियड आपका 6 महीने का रहेगा। जब आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाओगे ना, न्यूली अपॉइंटमेंट जो एम्प्लॉयज़ होंगे उनका यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड मिनिमम 6 मंथ्स का रहेगा और 6 मंथ्स के बाद आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा। तो जो इनको एक्सपेक्टेशन है आपसे, अगर आप उस हिसाब से यहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस इन्होंने देखी तो फिर आपको यहाँ पर ये पक्का कर लेंगे। अदरवाइज़ आपके जो यहाँ पे प्रोबेशन है ना, मतलब ट्रेनिंग का टाइम एक तरह से सीखने के लिए, तो वो फिर यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हैं। आपका जो प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का है उसको ये एक्सटेंड कर सकते हैं। एक तरह से ये ट्रेनिंग पीरियड है, आपको पता लगता है कैसे कैसे काम करना है। तो ये 6 महीने की आपको प्रोबेशन पीरियड पे रखेंगे। और ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड द कैंडिडेट हुज सर्विसेज आर टर्मिनेटेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड shall be liable to pay the amount equivalent to the salary paid and an amount of 25,000 towards partial cost of training। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर ट्रेनिंग के दौरान ही आपको ये टर्मिनेट करते हैं, मान लीजिए निकाल देते हैं, तो 25,000 रुपया, या फिर आप छोड़ के चले जाते हो तो यहाँ पे 25,000 आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे इन्होंने नीचे बताया है कितना क्या आपको मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए अप्रॉक्सीमेटली 40,000 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलेगा इन इनिशियल स्टेज मेट्रो सिटी में। इनिशियल स्टेज 40,000 आपका रहेगा। उसके बाद बाकी जो है अदर बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। जो भी कंपनी के रूल्स के मुताबिक बेनिफिट दिए जा रहे होंगे वो आपको भी मिल जाएंगे। ओके, होप करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी इसके रिगार्डिंग में। फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो वो मुझे आप पूछ सकते हो। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।